दोस्तों, मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने एक विधानसभा है जिसका नाम है लोल नसरीपुरा। यहाँ से देवराज कोंडा को अपना प्रत्याशी बनाया गया और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी और वो चुनाव जरूर लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए। कुछ समय बीत जाता है। दिसंबर 2023 की बात है। इस प्रत्याशी यानी देवराज कोंडा के पास एक व्यक्ति आता है जो कि पेशे से ड्राइवर होता है। वह कहता है कि साहब, मेरे पास कुछ ऐसी वीडियो हैं, कुछ ऐसी क्लिपिंग है, कुछ ऐसी फ़ोटो हैं जिसको देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। जैसे ही उस बीजेपी के नेता ने यह बात सुनी, वो सच में दंग रह गया। उस ड्राइवर ने कहा कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है, और जब वो पेन ड्राइव इस बीजेपी नेता को दी गई, उसने उस पेन ड्राइव को देखा और देखने के बाद उसकी वाकई आंखें खुली की खुली रह गई। वो इस ड्राइवर से पूछते हैं कि यह पेन ड्राइव किसी और के पास तो नहीं है। तो ड्राइवर कहता है कि ये पेन ड्राइव कांग्रेस नेताओं के पास भी पहुंच गई है। तभी उस बीजेपी नेता ने अपने प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करने की कोशिश की, साथ ही एक पत्र भी लिखा और भविष्य में होने वाली किसी संभावना से आगाह किया कि आगे ऐसा हो सकता है, इसलिए इस समस्या से निपटारा करने की कोशिश करें। तभी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं, जो भी कुछ हो सकता है। लेकिन शायद आगे कुछ नहीं हुआ और बात दबी की दबी रह गई। लेकिन वह बीजेपी का नेता शांत नहीं बैठा और उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सेक्रेटरी से बात करने की कोशिश की और कहा कि मुझे प्रधानमंत्री जी का समय दिलवा दीजिए, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी ठोस बातें हैं जिन्हें सुनकर वह शायद वह भी दंग रह जाएंगे, लेकिन सेक्रेटरी के माध्यम से समय नहीं मिल पाया और उसकी प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। वह नेता परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर करूं तो मैं क्या करूं। इस पेन ड्राइव का जिसको किसको दिखाऊं, किसको ना दिखाऊं। वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था और कर्नाटक में ही एक जगह जनसभा आयोजित होने वाली थी। उसी कार्यक्रम में अमित शाह यानी कि देश के गृह मंत्री भी पहुंच रहे थे। तब उसके नेता के मन में थोड़ी सी खुशी जागती है। उसने सोचा कि आज गृह मंत्री जी से मुलाकात हो जाएगी और यह मुलाकात करने के बाद उसको यह पूरी कहानी बता दूंगा। लेकिन उनकी भी उससे मुलाकात नहीं हो पाती है और ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता रहता है। फिर लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अपने सुरूर पर था और दूसरे चरण का जब चुनाव चल रहा था तो पेन ड्राइव अचानक से सामने आ जाती है और वो फोटो और वीडियो लगातार वायरल होने लगते हैं। अखबारों में, सोशल मीडिया, टीवी पर हर जगह चलने लगता है। तभी उसमें कुछ ऐसी अश्लील वीडियो थी, अश्लील फोटो थी जिसको देखने के बाद हर कोई दंग रह जाता है। यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि दरअसल उसमें कई महिलाएं होती हैं और वो महिलाएं चीख रही है, चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं, कह रही हैं कि गंदा काम मत करो, यह वीडियो मत बनाओ, हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो। बिना कपड़े के वो महिलाएं होती हैं और जो व्यक्ति बना रहा था, जिसका फोटो दिख रहा था, ऐसा दावा किया जाता है कि वह बहुत बड़े नेता का पोता होता है और जो बहुत बड़े नेता का जो पोता होता है वह हासन लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी होता है। जेडीएस का वो प्रत्याशी होता है और उसी का वीडियो वायरल हो रहा था। 26 अप्रैल 2024 को जब दूसरा चरण का चुनाव चल रहा था, तभी वो अश्लील वीडियो जब 2000 पेन ड्राइव में होते हैं, तब वो लगभग हर एक मोबाइल में ज़्यादातर लोगों के पास होते हैं। अब वो एक दूसरे को दिखाए जा रहे थे और बताए जा रहे थे कि देखो, जिसके लिए आप वोट करने जा रहे हैं वह व्यक्ति महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है, वह उनकी वीडियो बना रहा है, वह उनका शोषण कर रहा है। और जैसे जैसे यह वीडियो के बारे में बताया जा रहा है, फिर क्या था, फिर तो हंगामा खड़ा हो जाता है। दरअसल यह कौन है जिसके बारे में आज बात करने की कोशिश करेंगे। इस व्यक्ति का नाम है प्रज्वल रेवन्ना, जिसकी उम्र लगभग 33 साल के आसपास है, जो कि साल 2019 में इसी लोकसभा से सांसद चुना गया था। और अचानक से इसका जो वीडियो, वह थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं, बड़ी तादाद में 2976 के आसपास क्लिप्स है जो वायरल हो रही थी। यह जो व्यक्ति है जिसका नाम प्रज्वल रेवन्ना है, जिसका जन्म 5 अगस्त 1980 को हुआ था। 2014 में बेंगलुरु से उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और डिग्री लेने के बाद फिर आगे इसने इंजीनियर बनने के बाद नेता बनने का सोचा और उसने साल 2018 में कोशिश की कि उसे टिकट मिल जाए, लेकिन वह चुनाव लड़े, लेकिन उसे टिकट नहीं मिला क्योंकि वह बड़े घर से बिलोंग करता था, किसी बड़े बाप की औलाद था और उसके जो दादा थे उनका नाम था एच.डी. देवेगौड़ा। एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक बड़ा नाम है और जून 1996 से अप्रैल 1997 तक भारत के 11वें प्रधानमंत्री वे रह चुके हैं। साल 1998 में हासन लोकसभा क्षेत्र से सदस्य बने, साल 2004 में बने, साल 2009 में बने और साल 2014 में वह सांसद चुने गए थे। लेकिन जब साल 2019 के इलेक्शन की बात आती है तो उनका जो पोता होता है, जिसका नाम प्रज्वल रेवन्ना होता है, उसने जब कहा कि मुझे भी राजनीति में आना है तो उन्होंने उसके लिए
अपनी सीट छोड़ दी। वह चुनाव में खड़ा हो जाता है और वह चुनाव यहाँ से भी जीत जाता है। अब अगर इस लड़के के पिता की बात करें तो उनका नाम है HD रेवन्ना, जो कि साल 2018 में PWD में मंत्री भी रहे थे और होले नरसीपुरा विधानसभा से साल 2023 में विधायक भी चुने जाते हैं। यह वही विधानसभा है जिस विधानसभा के देवराज गौड़ा भी खड़े हुए थे। ये बीजेपी से खड़े हुए थे और जो लड़के के पिताजी होते हैं HD रेवन्ना, वो JDS से खड़े हुए थे और ये जीत जाते हैं और वो देवराज गौड़ा हार जाते हैं। और इनके चाचा जो होते हैं HD कुमारस्वामी, जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं कर्नाटक से, और इस लड़के की जो माँ होती है इनका नाम भिवानी होता है, वो भी जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं। और इनका जो भाई होता है जिसका नाम सूरज रेवन्ना है, जो कि MLC होता है। यानी यह बहुत बड़े घर से बहुत बड़े खानदान से बिलोंग करते हैं। और उसी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जब लगातार वायरल हो रहा था तो कर्नाटक की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जैसे ही उनके पास तक ये वीडियो पहुंचता है, वह देखकर एकदम से हैरत में पड़ जाती हैं। वह कहती हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। 26 अप्रैल को इनके पास वीडियो पहुंचता है। 27 अप्रैल को यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र लिखती हैं और लिखने के बाद वह कहती हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच करिए और जाँच के बाद इसमें कार्रवाई की जाए। अब मुख्यमंत्री के पास जैसे ही पत्र आता है, उन्होंने एक SIT का गठन कर दिया और 28 अप्रैल 2024 को SIT का गठन करने के बाद HD GVK सिंह को, जो कि बेहद ईमानदार ऑफिसर बताए जाते हैं, साथ ही DG सुमन पेडनेकर और साथ ही IPS सीमा लाड़कर, इनको उस टीम का हिस्सा बनाया जाता है। अब इसी बीच थाने में एक शिकायत पहुंचती है। उस शिकायत करने वाली महिला कोई और नहीं, इसी नेता के घर काम करने वाली एक नौकरानी होती है, जिसकी उम्र लगभग 47 साल थी, 47 साल के आसपास होती है। उसने बताया कि किस तरह से साल 2019 में वो इसके घर में आई थी मेड बनकर, और उसका 2019 से ही यौन शोषण हो रहा है, उसके साथ वो गंदा काम हो रहा है, साथ ही उसके अश्लील वीडियो भी बनाए जा रहे थे। प्रज्वल रेवन्ना घर में अंदर आता था तो लोग इधर उधर छुप जाते थे, स्टोर रूम में छुप जाते थे, इधर उधर भाग जाते थे। इसी तरह से लगातार शोषण हो रहा था इन महिलाओं का। एक दो नहीं बल्कि कई सारी महिलाएं, चाहे वो बड़े घर की हो, नौकरानी हो या अधिकारी रैंक की क्यों ना हो, इसमें एक दो नहीं कई महिलाएं बताई जा रही हैं। ऐसी 200 वीडियो हैं और लगभग 2976 क्लिप्स हैं। एक एक महिला की कई कई क्लिप्स हैं और उन क्लिप्स को बनाने का, उन वीडियो को बनाने का मात्र एक ही उद्देश्य रहा होगा, ब्लैकमेलिंग, और साथ ही यौन संबंधों की जो गतिविधियां हैं वह लगातार बनी रहें और कोई विरोध न कर पाए, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन जब यह महिला शिकायत करती है तब FIR भी दर्ज हो जाती है। 354A, 354D और 506 और 509 की धारा लगाई जाती हैं। जैसे ही सोशल मीडिया पर, अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से अब ये HD देवेगौड़ा, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके पोते के बारे में ये बातें चलने लगती हैं, जो वर्तमान में सांसद भी हैं और उनका वो चुनाव भी लड़ चुके हैं 2024 का। अभी रिजल्ट नहीं आया है, वो जीतेंगे या हारेंगे भविष्य बता सकता है। लेकिन जिस तरह से उनका नाम उछलने लगता है, फिर लोग सड़कों पर उतर आते हैं, ये मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ 376 की धारा ही बढ़ाई जाए, क्योंकि उन्होंने उसके साथ गंदा काम भी किया होगा। ऐसा वीडियो में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी वीडियो बनाने के बाद हो सकता है कि अलग से उनके साथ ऐसा किया गया हो। दरअसल यह जो JDS के लोकसभा प्रत्याशी है, जिनका नाम प्रज्वल रेवन्ना है, लोकसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी और JDS का आपस में गठबंधन होता है और गठबंधन होने के बाद हासन लोकसभा सीट क्षेत्र से इन्हें खड़ा किया जाता है और ऐसा दावा किया जा रहा था कि चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन देवराज गौड़ा होते हैं, उनको लग रहा था कि अगर भविष्य में BJP से कर्नाटक में अलायंस होता है तो ऐसा ना हो कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी तो बवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए वह चाहते थे कि प्रज्वल रेवन्ना को टिकट ही ना मिले, उनके अलावा किसी और को टिकट मिल जाए। इस बीच में अगर उनकी वीडियो वायरल भी होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब सभी लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, चाहे वो JDS हो, चाहे BJP की पार्टी हो, आखिर महिलाओं के साथ वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। 26 तारीख को यहाँ का चुनाव भी हो चुका है, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जिस तरह से यह वीडियो वायरल हो रही है, प्रज्वल रेवन्ना को पता चल जाता है और यह मौका पाते ही वोटिंग कराने के बाद 27 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 3:30 बजे लुफ्थांसा एयरलाइन से सीधा बेंगलुरु पहुंच जाता है और वहां से फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ से निकल जाता है और यहाँ से मौका पाते ही वो जर्मनी के लिए भाग जाता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो जांच से बचने के लिए भाग गया है। अब BJP, कांग्रेस, सब की सब पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब आगे क्या होगा देखते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए ही लोकसभा की द्वितीय चरण में ही यह जानबूझकर वीडियो वायरल की गई।
ताकि एक पार्टी को इसका ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और एक पार्टी को इसका कम फ़ायदा मिल सके। आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इसका तो कुछ पता नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से एक बड़े नेता का पोता इस तरह की हरकतें कर रहा है वो वाकई अपने आप में एक शर्मनाक घटना है। जांच में क्या होगा यह, क्योंकि बड़े लोगों के साथ जांच में किस तरह की जांच होती है यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। दोस्तों, यह वीडियो का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लोगों को जानकारी पहुंच सके और हम समझ सकें कि किस तरह के ये नेता होते हैं। अपना वोट सोच समझ के दें। धन्यवाद दोस्तों।